मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज मैं आपको धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन से संबंधित है। धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि जब पति या पत्नी बिना किसी युक्त कारण के दूसरे पक्ष को छोड़ देता है या उससे अलग हो जाता है, तब पीड़ित व्यक्ति दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत माननीय जिला न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिक्री की मांग कर सकते हैं। दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की याचिका को आम बोलचाल की भाषा में विदाई का मुकदमा भी कहते हैं। दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए कौन याचिका प्रस्तुत कर सकता है, अब मैं आपको इस संबंध में जानकारी दूंगा। दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पति या पत्नी दोनों में से कोई भी याचिका प्रस्तुत कर सकता है। धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम में पति और पत्नी में किसी प्रकार का कोई भी भेद नहीं किया है। यदि पत्नी ने बिना किसी युक्त कारण के अपने पति को छोड़कर अपने मैके चली गई है और पति के बुलाने पर वह वापस नहीं आती है, तब पति दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकता है। इसी प्रकार यदि पति ने अपनी पत्नी को बिना किसी युक्त कारण के छोड़ दिया है और उसे अपने पास रखना नहीं चाहता है, जबकि पत्नी अपने पति के साथ रहना चाहती है, तब पत्नी धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए माननीय न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकती है। दोस्तों, क्या धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत याचिका प्रस्तुत करने से पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है? दोस्तों, धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत याचिका प्रस्तुत करने से पहले धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दूसरे पक्ष को नोटिस देना आवश्यक है, और नोटिस देने पर यदि दूसरा पक्ष नोटिस में वर्णित अवधि के अंदर वापस लौटकर नहीं आता है, तब पीड़ित व्यक्ति धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए माननीय न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकता है। अब मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि जब धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है, तब क्या पीड़ित व्यक्ति को वादकालीन भरण पोषण भत्ता व कार्रवाइयों के व्यय प्राप्त करने का अधिकार है। इस संबंध में धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि यदि पीड़ित व्यक्ति के पास आय का कोई स्रोत नहीं है, तब पीड़ित व्यक्ति धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वादकालीन भरण पोषण व वादकालीन व्यय यानी मुकदमा खर्चा की मांग दूसरे पक्ष से कर सकता है, और धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके माननीय न्यायालय से वादकालीन भरण पोषण भत्ता व कार्रवाइयों के व्यय की मांग कर सकता है। वादकालीन भरण पोषण भत्ते से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, वादकालीन भरण पोषण भत्ते से तात्पर्य है दौरान मुकदमा अंतिम भरण पोषण भत्ता, यानी पीड़ित व्यक्ति दौरान मुकदमा दूसरे पक्ष से वादकालीन भरण पोषण भत्ते की मांग कर सकता है। इसके अलावा धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कार्रवाइयों के व्यय
की भी मांग कर सकता है। कार्रवाइयों के व्यय से तात्पर्य मुकदमा खर्चा, वकील फीस, आने जाने का व्यय इत्यादि से है। और जब पीड़ित व्यक्ति धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वादकालीन भरण पोषण भत्ता और कार्रवाइयों के व्यय की मांग करता है, तब माननीय न्यायालय उसके प्रार्थनापत्र पर संतुष्ट होने पर वादकालीन भरण पोषण भत्ता व कार्रवाइयों के व्यय दिलाए जाने का आदेश पारित कर सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में दूसरे पक्ष को दौरान मुकदमा पीड़ित व्यक्ति के वादकालीन भरण पोषण भत्ते व कार्रवाइयों के व्यय का भुगतान प्रत्येक महीने करना होगा। दोस्तों, अब मैं आपको यह जानकारी देता हूं कि जब धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है, तब माननीय न्यायालय याचिका में वर्णित तथ्यों और दौरान मुकदमा आए साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने पर दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की टिकरी पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में पारित कर सकते हैं। यानी पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के वाद को स्वीकार कर दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिक्री पारित कर सकते हैं। और दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिक्री पारित हो जाने के पश्चात दूसरा पक्ष जब उस डिक्री या आदेश का पालन नहीं करता है, तब दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिक्री पारित होने के 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक जब दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन नहीं होता है, तब पीड़ित व्यक्ति हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के स्पष्टीकरण 1(2) के आधार पर माननीय न्यायालय में तलाक की याचिका प्रस्तुत कर दूसरे पक्ष से तलाक को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम की याचिका को उन परिस्थितियों में भी माननीय न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है जब पत्नी अपने मैके चली गई हो और पत्नी और उसके ससुराल वाले पति और उसके घर वालों पर दहेज उत्पीड़न का झूठा मुकदमा करने की धमकी देते हैं, या पत्नी भरण पोषण की मांग करती है, तब पति इससे बचने के लिए भी धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दाम्पत्य संबंधों के प्रतिस्थापन के लिए याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम में वर्णित दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए। और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।